1 महीने बाद। अरे सीमा, आज माँ को गए 1 महीना बीत गई। ना कोई माँ ने फोन किया और ना ही कोई चिट्ठी। लगता है माँ का अपने भाई के घर मन लग गया है, तभी हमें भूल गई है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अच्छा, तो मैं ही फोन करके पूछ लेता हूँ कि माँ तुझे कब लेने आऊं। ऐसा कहकर रवि अपने माँ को फोन मिला देता है। हाँ हाँ, अरे बेटा रवि, कैसा है तू? और घर में सब ठीक है? हाँ मामा, हम सब तो बहुत बढ़िया हैं। आप ये बताइए, आप सब कैसे हैं? हाँ बेटा, हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई तुझे? सब ठीक तो है ना घर पर? और मेरी बहन कैसी है? उसे तो मेरी बिल्कुल याद नहीं आती। ये क्या कह रहे हो मामा? माँ वही तो है, और मैंने तो माँ से बात करने के लिए ही फोन किया है आपको। क्या कह रहे हो बेटा? फूलवती यहाँ कब आई और वो यहाँ क्या करेगी? मतलब क्या? तेरी माँ यहाँ कब आई? यह सुनकर रवि के होश उड़ जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं मामा जी? माँ तो यहाँ से 1 महीने पहले से चली गई और कह रही थी कि मैं तेरे मामा के घर जा रही हूँ। फिर कहाँ गई माँ? अरे यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई तेरी माँ? अरे सुनती हो, मैं तो लुट गया, मेरी माँ। अजी क्या हुआ? माँ मेरे घर से चली गई, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? मैं क्या करूं अब? मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरी माँ है। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ जाऊं? कहाँ से लाऊं अपनी माँ को? पता नहीं किस हालत में होगी। 1 महीना हो गया, बेचारी कहीं मर तो नहीं गई? कुछ खाया भी होगा कि नहीं? मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया सीमा, बहुत बड़ा। कहीं तूने तो ही नहीं भगा दिया मेरी माँ को? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं क्यों माँ जी को भगाऊंगी? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई माँ जी। हाँ, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं? कहाँ से लाऊं? हे भगवान, तू मेरी माँ को वापस भेज दे। वो बेचारी कहाँ भटकती होगी। अजी आप चिंता मत कीजिए, आप कल सुबह होते ही माँ को ढूंढने के लिए निकल जाना। फिर अगली सुबह होते ही रवि कुछ गांव के लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए आसपास के गांव में निकल जाता है। अच्छा हुआ वह बुढ़िया अपने आप ही चली गई। मैं तो कह रही हूँ भगवान, उसे कभी मत वापस घर भेजना। अब वह कहीं भी मरे या जिए, मुझे इससे क्या? मुझे तो बुढ़िया से छुटकारा मिल गया ना। वहीं दूसरी तरफ रवि सारा दिन अपनी माँ को जगह जगह ढूंढता रहता है। माँ, अरे माँ, तू कहाँ चली गई? भाई राजू, अब मैं कहाँ ढूंढूं अपनी माँ को? आज 2 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, पर मेरी माँ कहीं नहीं मिली और ना ही उसका कुछ पता चला। अरे भाई, क्या हुआ इसे? यह इंसान क्यों इतना रो रहा है? भाई, 1 महीने पहले इसकी माँ घर से चली गई। अब यह अपनी माँ को जगह जगह ढूंढ रहा है। भाई, क्या तुमने इस औरत को कहीं देखा है? यह औरत? भाई मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, पर कुछ दिन पहले मैं स्टेशन गया था। वहीं पे मैंने ऐसी ही रूबरू एक अम्मा को वहाँ भीख मांगते हुए देखा था। क्या कहा भाई तुमने? ऐसी ही माता को मैंने स्टेशन पर भीख मांगते देखा था। भाई, क्या सच में वह मेरी माँ ही होगी? भाई चल तू मुझे उस जगह ले चल भाई। फिर रवि और सब गांव वाले फटाफट रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। वहीं स्टेशन पर एक तरफ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही होती है। अरे हटो, क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ भाई?
रवि जैसे ही भीड़ में जाता है उसे अपनी माँ दिखाई देती है। माँ माँ, तू कहाँ चली गई थी माँ? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और तू बोल क्यों नहीं रही है माँ? बोल बोल, कुछ तो बोल। तभी स्टेशन पर खड़े लोग यह बताते हैं कि यह बुढ़िया सुबह से ही यहाँ मरी पड़ी है। आई, यह अम्मा तो 1 महीने से स्टेशन पर ही पड़ी है। बेचारी हर समय अपने बेटे को याद करती रहती थी और हमने पूछा तो उसने बताया कि उसे उसकी बहू ने घर से निकाल दिया। अब बेचारी इतनी सर्दी में मरेगी ही। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ऐसा सुनकर रवि के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। वह अचानक से ही माँ के पास बेहोश होकर गिर जाता है और तभी हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। शायद वह यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि उसकी वजह से उसकी माँ का देहांत हो गया। वहीं दूसरी तरफ रवि की चालाक बहू सोच रही होती है कि उसने अपनी सास को घर से निकालकर विजय प्राप्त कर ली है, पर उस मूर्ख को क्या पता उसने अपनी माँ जैसी सास के साथ साथ अपने पति को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है।